हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। जो मेरे चैनल में नए हैं उनके लिए भी अ वेरी वार्म वेलकम। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड्स, देखते हैं कि आपकी लाइफ आपको क्या कहती है, आपको क्या करना चाहिए, आपको किन पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किन पे कम देना चाहिए, है ना। चलिए तो देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, उसके साथ ही आया है द 5 ऑफ कप्स। आपके पास है द नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पास है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास है द 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पास है द एम्प्रेस। आपके पास है द 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। आपके पास है द स्टार कार्ड। आपके पास है द 5 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखते हैं ये एनर्जी आपके बारे में क्या कहती है, क्या बता रही है ये एनर्जी। आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस पे कम करना चाहिए। देखो, इन कार्ड से एक चीज ये समझ में आती है कि आपकी लाइफ में कहीं कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आपको फाइनेंशियल लॉस है, आपको इमोशनल लॉस है, आपके पास फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी लड़ाई हो रही है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। इतना मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हो, हर तरफ से आपके पास परेशानी ही परेशानी। देखो, 7 ऑफ वॉन्ड्स परेशानी का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स लॉस बता रहा है, इमोशनल लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, लॉस होता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, कहीं किसी सिचुएशन से आप निकलना चाहते हो, भागते हुए चले आ रहे हो, बट देन देयर इज अ फाइट, राइट। क्योंकि आपके हाथ में तलवार है, या तो आप किसी को मारना चाहते हो या कोई आपको मारना चाहते हो, राइट। तो सिचुएशन ऐसी ही है कि बहुत स्पीडीली कुछ तो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। आपके पास है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर भी परेशानी है, यहाँ पर भी आप पीछे मुड़ के देख रहे हो कि मैं क्या करूं। लड़ाइयाँ हैं जो खत्म ही नहीं हो रही है। आपके पास है द 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये भी लड़ाई का कार्ड है ना। तो जहां पर भी देखो, आपके पास इस एरिया में बहुत सारी परेशानियां हैं। हर रोज एक नया चैप्टर खुल जाता है, हर रोज एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है, हर रोज एक नया कंफ्यूजन आ जाता है, हर रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। ये है आपकी लाइफ में, ये चल रहा है अभी कुछ दिनों के लिए, ये चलता भी रहेगा। ये क्यों चलता रहेगा? क्योंकि हमारे पास दिमागों में रिमोट कंट्रोल्स तो रखे नहीं है ना, टच स्क्रीन्स नहीं है अपने पास कि भाई टच कर दिया दिमाग को तो सारे सब कुछ डिलीट हो जाता है, सारा सब कुछ खत्म हो जाता है और एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। इतना फास्ट अभी हमारे दिमाग ने काम करना सीखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग ऐसा कर नहीं सकता, कर सकता है, क्योंकि टच स्क्रीन हम ही ने बनाए। तो हमारे पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, एवरीथिंग इज देयर, बट हमने कभी उसको यूज नहीं किया, इसलिए हम उसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं करते। हमारे पास सिर्फ एक चीज की ताकत बहुत बड़ी है और उसे हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, और वो है किसी से पंगे कैसे लेने, लड़ाई कैसे करना, डिप्रेशन में कैसे जाना, फ्रस्ट्रेट कैसे होना, गुस्सा कैसे होना, ये सब हमें रोज आता है। इस पर हमने बहुत सारी रिसर्च करी है, इस पर हमने बहुत सारा वो किया है कि इसमें हम बहुत माहिर हैं। इसे चालू कैसे करते हैं ये आता है, इसे बंद कैसे करते हैं ये नहीं आता है। हमने सिर्फ चालू करना सीख लिया, एक बार ये चल जाता है, मतलब हफ्तों, दिनों, महीनों, साल, जिंदगी भर ये चलते रहते हैं, लेकिन इसको कब बंद करना है, कैसे बंद करना है, ये हमने नहीं सीखा। इसलिए हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। तो आपकी लाइफ में अभी इस वक्त ये बहुत ही सिचुएशन खराब दिख रही है, लेकिन इन खराब सिचुएशन के अंदर भी हर चीज के दो पहलू होते हैं।
अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। हम हर वक्त बुराई के अंदर ही नहीं घिरे रहते। सिर्फ हमें उसे छांटना नहीं आता कि हाँ बुराई है, तकलीफ है, परेशानी है, लॉस है, ये सब है। ये एक पहलू है जीवन का। उसके सामने दूसरी अच्छी चीजें भी हमारे पास है, लेकिन हमारा माइंड इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हम उन अच्छी चीजों की तरफ कभी देखते ही नहीं, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। अब अगर आप इनको थोड़ा सा शांत कर लें, अपनी तलवार को आप म्यान में कर लो, अपनी तरफ से आप झुक जाओ, अपनी तरफ से आप रुक जाओ, अपनी तरफ से आप कहो मुझे अब झगड़ा नहीं करना। आप शांत हो जाओ। शांत होना बहुत जरूरी है। लड़ाई के मैदान में भी जब सूरज डूब जाता है तो लड़ाई बंद हो जाती है ना, फिर दूसरे दिन शुरू होती है। विश्राम करना सबके लिए जरूरी है। तो ये जो लड़ाई आप चल रही है, आपकी लाइफ में भी जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसे विश्राम देने का वक्त आ गया। सूरज डूब गया, उसे थमा दो, उसे बंद कर दो, उसको रोक लो, अपने मन को शांत कर लो और अपने जीवन के दूसरे अच्छे पहलू की तरफ देखो कि आपके जीवन में एक प्यार भरा पैगाम आ रहा है। कोई है जो आपको प्यार का एक पैगाम भेजना चाहता है। कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपको गले लगाना चाहता है, कोई आपसे कहना चाहता है कि आई लव यू सो मच। तो उसकी तरफ भी आपको देखना है। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेटेड ही बैठे रहोगे तो वो पैगाम साइडलाइन होकर चला जाएगा, क्योंकि आपने उस तरफ देखा ही नहीं। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो सकते हो। आपके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके पास सारा लॉस ही लॉस है, ऐसा नहीं है। आप एक मैजिशियन हो। आप जब चाहो तब मैजिक वॉन्ड घुमा सकते हो। आपका मैजिक वॉन्ड ऊपर की तरफ पकड़ा हुआ, नीचे की तरफ नहीं है। तो ये जो साइन बताता है ना, नीचे जो अभी आप बैठे हुए हैं फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर, ये सब होकर के जो अभी आप बैठे हुए हैं, इन सब का आंसर है आपके पास कि आपके पास एक मैजिकल छड़ी है, एक वॉन्ड है। इसको घुमाओ तो ये बाकी सारी चीजें आपके हाथ में आ जाएगी। सब कुछ बदल सकता है अगर आप चाहो तो। हम ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के पास ये मैजिक वॉन्ड होता है या इन्फिनिटी का सिंबल होता है या बहुत लकी होते हैं इनके पास ही होता है। नहीं, हम सबके पास है। ये जो मैजिशियन का कार्ड है, हम सभी मैजिशियंस हैं। हमें ऊपर वाले ने मैजिशियन बनाकर ही भेजा है। द ओनली थिंग इज कि हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। हमारी जो गिफ्ट्स है उनकी इस्तेमाल नहीं करते। एक ही चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, वो जो कि वो गिफ्ट नहीं है, जो कि वो बहुत ही नॉट सो गुड चीज है, उसका हम ज्यादा उपयोग करते हैं। फिर हमें अच्छाई दिखती नहीं, फिर हम सोचते हैं हमारी लाइफ में तो सिर्फ परेशानी आई। लेकिन अच्छाई भी है आपके पास। आपके पास सब कुछ है, वॉन्ड्स भी है, कप्स भी है, सोट भी है, पैसा भी है, सब कुछ है सब कुछ आपके पास। लेना ना लेना आपके पास, आपके हाथ में। आपको ध्यान से जो भी करना है वो ध्यान से करना है। पीसफुल सिचुएशन में पहले आपको आना है, अपने आप को शांत करना है। थोड़ा कहीं पानी के पास बैठ जाओ या आसमान के नीचे खुली हवा में बैठ जाओ, चांद की तरफ देखो, जो आपको सुकून देगा, जो आपको खुशी देगा, जो आपको मन में थोड़ी सांत्वना देगा, अच्छा महसूस होगा, ताकि आप ये देख सको कि आपको क्या करना है। आप एक एम्प्रेस हो सकते हो, आप एक बहुत स्ट्रांग इंसान हो सकते हो, आप बहुत केपेबल हो सकते हो, आप बहुत रिच हो सकते हो, आपके पास अच्छी विजडम हो सकती है, आप एक पीसफुल इंसान हो सकते हो। लेकिन पीसफुल इंसान के जीवन में भी झगड़े, लड़ाइयाँ सब होती है, ऐसे नहीं है कि नहीं होती। अप्स एंड डाउन्स हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन आपको अपनी रियलिटी में आना है। आपको ये लड़ाई झगड़ा बंद कर देना, इसको बंद कर देना। और आप जो एक प्योर सोल हो, एक प्योर आत्मा हो, एक पावरफुल सोल हो, एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, एक ब्रेव इंसान हो, एक लॉजिकल थिंकर हो, एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपको अपने उस नेचर में वापस आ जाना है
और देखना है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। आप हो सकता है कि उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रखी है आपने, इन झगड़ों को, इन फसादों को, इन मुश्किलों को इतना ज़्यादा अपने सर पे चढ़ा रखा है कि आपकी जो असलियत है वो कहीं पे छुप गई है। तो अब इसका वक्त आ चुका है कि आप अपने ट्रू सेल्फ में वापस आओ। इसको बंद कर दो, ये सारे जो जितने भी पन्ने हैं इन पन्नों को आप बंद कर दो, उलट दो, इनमें से बाहर आ जाओ। सिर्फ इनको याद रखो कि आप एक मैजिशियन कौन होता है? एक चुटकी आंख खोल के बंद करो उससे पहले तो वो मैजिक हो जाता है। हम सोचते ही रह जाते कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन वो होता है। वो मैजिशियन वही तो करके दिखाता है और हम देखते हैं और हम मानते हैं। तो है ना, आपके पास भी वो टच स्क्रीन है, आपके पास भी वो फिंगर टिप है कि उसे यूज करना है आपको। तो ये सारे मैजिक आपकी लाइफ में हो जाएंगे। सब कुछ आपका गया है, जो भी कुछ आपने लॉस भोगे हैं वो सारे लॉसेस आपके पास वापस आ जाएंगे और आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में वापस आ जाओगे। जो भी डिले चल रहा था लाइफ में, जो भी परेशानियां चल रही थी, उसमें से आप बाहर निकल सकते हो। आपको सिर्फ मैजिकल वॉन्ड चलाना है और आपको ये कहना है कि मैं केपेबल हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं इनफाइनाइट हूँ, मेरे पास इनफाइनाइट विजडम है, मेरे पास सब कुछ इनफाइनाइटली अबंडेंट है। इस वक्त मेरा कुछ कहीं नहीं गया है, जो भी कुछ है वो वापस लौट के आएगा। दुनिया गोल घूमती है ना, तो आपका जो गया है वो वापस आएगा और आप उसको वापस लाने में सक्षम हो। आपके पास इनफाइनाइट है। तो अपने आप को शांत कर लो, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को इन सिचुएशन से बाहर निकाल कर इन अच्छी एनर्जी को देखो, तो आपकी लाइफ आने वाली लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। वरना आप इन्हीं कार्ड में फंस के रह जाओगे। फिर आप सोचो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे लिए कोई पार्टनर नहीं आता, मेरी शादी नहीं होती, मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता। वो कहाँ से होगा? जो इंसान परेशान है उसके सामने अगर कोई आई लव यू कहता है तब भी ऐसा लगता है गाली मत दो भाई, है ना, बुरा भला मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये गलत है, ये हो नहीं सकता, मुझसे तो कोई प्यार कर नहीं सकता, है ना। तो आपको अपने मन को शांत करना है, एकदम शांत करना, धीरज से बैठ जाओ। आपके पास देखो एक किंग ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है। इस वॉन्ड्स के अंदर वो ताकत होती है, लकड़ी में एक ताकत होती है, डंडे में एक ताकत होती है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जिनके पास वॉन्ड्स होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, वही लकड़ी को हाथ में पकड़ के चलता है। हर कोई लकड़ी हाथ में नहीं रख सकता। ताकतवर होता है मन से, तन से, शरीर से, तभी वो लकड़ी हाथ में रखता है। और जब वो चलाता है तो फिर वो बराबर से बचती है ना। तो आपको भी अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, उसको यूज में लाना है। जो कोई आपकी तरफ प्यार से बढ़ रहा है उसे स्वीकार करना है, उसे देखना है, उसे समझना है कि वो इंसान आपकी तरफ क्यों आना चाहता है। जैसे ही आप उनकी एनर्जी को स्वीकार करोगे, जैसे ही आप उनके सामने देखोगे, उनकी स्माइल, उनकी अपीयरेंस, उनका बोलना, उनका बिहेवियर, उनका सब कुछ आपकी पूरी एनर्जी को चेंज कर देगा और आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो आप अपनी लाइफ को इस तरह से चेंज करो ताकि आने वाले दिनों में जो भी कुछ अच्छा होगा आपके लिए, वो आपको बहुत ही सारी खुशियां लेकर के देगा। चलिए, तो बहुत देर ना लेते हुए आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो ओवर हियर। मेरी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, अगर ये आपकी कुछ भी काम में आता है तो एक लाइक बनता है। आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे एक लाइक कीजिए ताकि और लोगों को भी ये वीडियो मिले, उनकी लाइफ में भी एक चेंज आए, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।